दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में, उस युग की विशेषताओं के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप सभी को अभी क्वेश्चन पेपर करवाया था यूपीपीएससी जीडीसी का, तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे। तो प्रश्न तो बहुत ही साधारण थे, तो इस पे प्रश्न जो है बहुत ही आसान लगेंगे आपको, लेकिन कई बार आसान प्रश्न ही परीक्षा में जो है मुश्किल हो जाते हैं। तो उससे जो रिलेटेड मुझे लगा कि कुछ कंटेंट जो है आप सभी को कराने चाहिए, कुछ टॉपिक आपको कराने चाहिए। तो आज मैं इसलिए आप सभी को द्विवेदी युग जो है करवाने वाली हूँ। तो उस परीक्षा में आया था कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं प्रश्न, द्विवेदी युग किसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में सन 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक के युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप सन भी ध्यान में रखिए कि 1900 से लेके 1920 तक के युग को। और किसके नाम पर ये पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। तो यूपीपीएससी जीडीसी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर पड़ा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसलिए मैंने ये आपको ये टॉपिक बताया है। तो द्विवेदी जी के युग के नाम पे ये पड़ा है, द्विवेदी जी के नाम पे। द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। तो खड़ी बोली का इन्होंने क्या था, हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास जो है द्विवेदी युग से ही माना जाता है। अब बात करते हैं द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताओं की। तो देखिए, आजकल जितने भी परीक्षाएं हो रही है उसमें सबसे अधिक प्रश्न जो है इन्हीं टॉपिकों पे आ रहा है। जितने भी युग हैं, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल, इन सब की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, इन पे प्रश्न ज़रूर आता है। तो सबसे पहले हम द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं करते हैं, बाकी भी करवा दूंगी मैं आप सभी को धीरे धीरे। तो सबसे पहले है देशभक्ति। तो द्विवेदी युग में जो काव्य लिखे गए थे वो देशभक्ति थे। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं जो है लिखी गई। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। तो इस काल में जो है जितनी भी कविताएं रची गई उसमें जो सामाजिक अंधविश्वास थे और रूढ़ियां चली आ रही थी उन पर तीखे प्रहार किए गए। वर्णन प्रधान कविताएं। तो वर्णन प्रधान द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषताएं हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता था। अगला है मानव प्रेम। तो द्विवेदी युग की कविताओं में मानव के प्रति जो है प्रेम की भावना विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण। तो इसके साथ ही इस युग की कविताओं में जो है प्रकृति का अत्यंत रमणीय चित्र जो है देखने को मिलता है। प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण जो है देखने को इस युग में मिलता है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। खड़ी बोली में काव्य रचना द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप इस युग में प्रदान किया गया। तो ये थी द्विवेदी युग किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अब आप सभी को इसके बारे में पता चल गया है। तो दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दिया कि द्विवेदी युग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसके कवियों के परिचय में आप सभी को बाद में बताऊंगी अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।